मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। रुबाइयाँ पाठ और कवि जिसके फिराक गोरखपुरी हैं। पुस्तक आरोह जिसके प्रश्न अभ्यास तथा बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं उनका हम अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? तो कौन सा भाव वो स्पष्ट करना चाहते हैं, व्यंजित करना चाहते हैं? शायर को देखिए, जो रक्षाबंधन है वो एक कितना पवित्र त्योहार है, और राखी के जो लच्छे हैं बिजली की चमक की तरह प्रतीत होते हैं, जो उसमें चमकीली चीजें लगी होती हैं। यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय आकाश में घटाएं छा रहती हैं तथा उनमें एक बिजली की चमक भी दिखाई देती है। राखी के लच्छे जो है बिजली की तरह हैं, कवि को लगते हैं, जो अत्यंत ही पवित्र हैं। घटा का संबंध यहाँ बादल से लिया गया है, जो बिजली से है। ठीक उसी प्रकार का संबंध भाई और बहन के संबंध को, अटूट संबंध को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो उसकी जो है बिजली की चमक की तरह उसे राखी के जो लच्छे हैं उन्हें कहा गया है। प्रश्न नंबर देखिए 2 है, चांद और गगन के चांद में क्या अंतर है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोदी के चांद और गगन के चांद की बात की जा रही है। गोदी के चांद का मतलब छोटे नन्हे बच्चे से है, जो मन के माँ की गोद में है। वह अपनी माँ की खुशियाँ कैसे बढ़ाता है, उसका प्रतिम जो सौंदर्य है उसको स्पष्ट किया गया है, जो उसके मन को क्या है, अभिभूत कर लेता है। इस प्रकार आकाश में चांद जो निकलता है अपनी चांदनी से सारे संसार को उजाला और प्रकाश देता है तथा खुशी प्रदान करता है। तो बच्चे को यहाँ चांद की तरह कह दिया गया। और गगन का जो आसमान में जो चांद है वो एक अनोखा चांद है, जिसको मांगने के लिए जो है बच्चा जिद कर रहा है, पाठ में स्पष्ट किया गया है। आकाशमंडल में निकला चांद गोदी के चांद को भी अच्छा लगता है। वो उस चांद को पाने की क्या करता है, इच्छा माँ के सामने रखता है, जिसे कि माँ नहीं दे सकती है, लेकिन आईने में वो किस प्रकार से उसे दिखाती है, इसे दर्शाया गया है। और प्रश्न नंबर 3 है, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन के पर्व के बारे में आपको स्पष्ट करना है या बताना है। ठीक है, तो बहुत ही कम जो है पाठ में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कई प्रश्न बन सकते हैं। सावन की घटा व रक्षाबंधन के त्योहार का गहरा अटूट संबंध है। राखी का त्योहार सावन के महीने में आता है। इस मौसम में आसमान में घटाएं छा जाती है, पानी बरसने लगता है। भाई आप देखते हैं अगस्त का महीना रहता है मोस्टली। इसी प्रकार भाई बहन के मन में भी प्यार की घटाएं छा जाती हैं। तथा यह एक पवित्र त्योहार है, जिसे भाई बहन मिलकर के क्या करते हैं, अत्यंत ही प्रेम के साथ मनाते हैं। तो उसके संबंध को, उसके बारे में आपको इस पर्व के बारे में स्पष्ट करना है। और बहुविकल्पी प्रश्न है इनके, बहुत ही आसान। रुबाइयाँ कविता के आपको अगर कवि का नाम बताना है तो सुल्तानपुरी फिराक लखनवी फिराक गोरखपुरी। जब गोरखपुरी ही नाम दिया गया है उनको, क्योंकि वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो फिराक गोरखपुरी की रचना है, तो उसे हम फिराक गोरखपुरी लिखेंगे। नंबर 2 देखिए, रुबाइयाँ कविता की शैली कौन सी है, किस तरह की ये रचना है, शैली उस प्रकार की कैसी है? वर्णात्मक शैली, गद्यात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, भावपूर्ण शैली। तो भावपूर्ण शैली, भाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, तो भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है प्रस्तुत कविता में। नंबर 3 देखिए, प्रस्तुत कविता में बालक किस पर ललचाया है? तो चांद की बात की गई है। वो चांद को ले पाने की जिद करता है। तो क्या चांद हम पा सकते हैं? नहीं। तो सूरज, चांद, सितारे और खिलौने, तो खिलौने तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन चांद की बात कर रहा है, तो बालक चांद पर ललचाया है, तो चांद शब्द होगा। माँ अपने पुत्र को क्या देती है? आप देखते हैं कि क्या दे रही है वह? खिलौना, दर्पण, चंद और तारे। दर्पण माने होता है शीशा, आईना जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर दर्पण की बात की गई है कि माँ उसको क्या शीशा दे देती है, शीशे में चंद्रमा को दिखाने की कोशिश करती है। उसकी वो जिद को पूरा करना चाहती है, क्योंकि वो बहुत इठला रहा है, जिद कर रहा है। नंबर 5, माँ बच्चे को नहलाने के बाद क्या करती? तो छोटा बच्चा है अगर, तो नहलाने के बाद क्या करती है? काजल लगाती, तेल लगाती, जूते पहनाती, कंघी करती है। तो उसके बालों को ठीक कर रही, तो कंघी करती है। तो कविता में जो शब्द आए होते हैं उन्हें ही आपको लिखना होता है। प्रस्तुत कविता में माँ बार बार हवा में क्या उछालती है? आप देख रहे हैं कि गेंद को, आम को, कपड़े को, और आप देख रहे हैं बच्चों को। तो बच्चों को जो है माँ क्या कर रही है, वह बार बार क्या करती, उछालने का काम करती है, गोद से लेकर के।
हवा में बच्चों की क्या गूंजती है? तो हंसी गूंजती है। माँ अपने बेटे को कहाँ लेकर खड़ी है? मंदिर में, घर में, आंगन में, छत पर। तो आंगन में लेकर के खड़ी है, जिसको दर्शाया गया है। माँ बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? निर्मल जल, गंगा जल, गर्म जल और यमुना का जल। तो निर्मल जल से वह नहलाती है। रुबाइयाँ कविता में किस गुण का प्रयोग किया गया है? ओज गुण, प्रसाद, माधुर्य गुण और अवगुण की बात की गई तो प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। कविता में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस और विभत्स रस। तो वात्सल्य रस। रह रह शब्द में से कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 4 अलंकारों के नाम दिए गए हैं। कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू मिश्रित, ब्रज भाषा, अवधी। तो उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोरखपुरी लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या है, गोरखपुर शब्द होना चाहिए। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ किस रचना से ली गई हैं? तो 4 नाम दिए गए हैं। नगमा, रंगे शायरी, बज़्म जिंदगी, गुले नगमा। तो गुले नगमा से ली गई है। इस प्रकार से आपने 15 जो है प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि कोई चीज़ छूटे नहीं। धन्यवाद।